हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। तो आज से हम उत्तराखंड की स्टैटिक जीके का हम भी सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है, जो परीक्षा वाणी में जितने भी टॉपिक हैं वो सब कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी परीक्षा वाणी जो आपकी जो बेसिक बुक होती है जिसे आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं उसे पढ़ते हैं और क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टैटिक जीके के वहाँ से। ठीक है, तो उसका हम टॉपिक वाइज उसे कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने जो सबसे पहला उत्तराखंड का जो टॉपिक लिया है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हर उत्तराखंड के पेपर में बनते हैं। तो टॉपिक है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में जो नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में वो 6 हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि कौन कौन से हैं, उनकी विशेषता क्या क्या है, उनकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, सब कुछ। और उससे पहले चैनल पे जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। पहला जो हमारा नेशनल पार्क है कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कब स्थापित हुआ। 1936 में बना था, तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, हैली नेशनल पार्क। और हैली जो थे कोई ब्रिटिशर्स थे, उनके नाम पे ही यह पार्क का नाम रखा गया। और ये जो कार्बेट नेशनल पार्क है वो एशिया का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, भारत का तो पहला है ही, लेकिन एशिया का भी पहला है। ठीक है, और अगर पूछे वर्ल्ड के रिगार्ड में पूछे कि वर्ल्ड में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो उसका नाम है येलो स्टोन। ठीक है, ये यूएसए में है। और इस सबसे पहला नेशनल पार्क विश्व का कौन सा था, येलो स्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, ये जरूर आप याद रखें, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अब देखते हैं, स्वतंत्र के पश्चात इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, तो 1936 में जब बना था तो तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। 1947 के बाद रामगंगा नेशनल पार्क, और 1957 के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के 10 साल बाद इसका नाम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कार्बेट जो आपने नाम सुना होगा, जिम कार्बेट पार्क, जिम कार्बेट का जो बहुत फेमस शिकारी थे। ठीक है, उत्तराखंड में उन्होंने बहुत से जो आदमखोर थे उनको उनका शिकार किया था। तो बहुत प्रसिद्ध नाम है जिम कार्बेट। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे फिर कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया। और एरिया देख लेते हैं इसका, 520.82 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लगभग 520 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और ये 2 डिस्ट्रिक्ट में इसका जो पूरा एरिया है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जैसे नैनीताल में इसका जो एरिया है वो 208.8 किलोमीटर स्क्वायर है, और जो पौड़ी में है वो ज़्यादा है, 312.76 किलोमीटर। तो आप एरिया और डिस्ट्रिक्ट में कितना एरिया है ये आप जरूर याद करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पौड़ी में कितना इसका एरिया है, फैला है, या नैनीताल में। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो प्रवेश द्वार है वो कहाँ है, ढिकाला नैनीताल में। ठीक है, रामनगर के निकट। तो प्रवेश द्वार कहाँ है, ढिकाला नैनीताल में जगह है, रामनगर के निकट में। और इस पार्क के मध्य में एक पाटली दून स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा भी गया और पूछा भी जाता है। ठीक है, पाटली दून का संबंध किस पार्क से है, तो कार्बेट नेशनल पार्क। और जो कार्बेट नेशनल पार्क है वो रामगंगा और कोसी के बीच में ही है। ठीक है, रामगंगा नदी और कोसी नदी के, तो आपको याद रखना, रामगंगा और कोसी के बीच में फैला है कार्बेट नेशनल पार्क। इसलिए जो पाटली दून स्थित है वो भी रामगंगा और कोसी के मध्य में है, ये भी आपको याद रखना है।
अब यह पार्क भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। देखिए टाइगर्स जो रिजर्व की शुरुआत जो भारत में हुई, कॉन्सेप्ट की इसकी कि बाघों का संरक्षण होना चाहिए, वो 1973 में हुआ, ठीक है। और 1973 में जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना वो 1 नवंबर 1973 को बनाया गया था, कॉर्बेट नेशनल पार्क को, ठीक है। और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी पारित हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कन्वर्जन एक्ट 1972, इसी के बेस में 1973 पे टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई और जो आज तक चली आ रही है, ठीक है। वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व देश में है। जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व वो कॉर्बेट नेशनल पार्क था, आप ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था कॉर्बेट नेशनल पार्क पर, कब? 1986 में, मतलब जब 50 साल इसके हो गए बने हुए, ठीक है। 1936 में बना था, 50 साल हो गए, 1986 में इसमें डाक टिकट जारी कर दिया। और अब देखेंगे कौन कौन से स्पीसीज यहाँ हैं, जैसे बाघ है, हाथी पाया जाता है, महासीर पाया जाता है, तेंदुआ, काकड़, चीतल, ठीक है, आदि ये सब जो जीव हैं यहाँ पाए जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, मैंने बताया ना कि डाक टिकट जो है 1986 में भारत सरकार ने कॉर्बेट नेशनल पार्क पर जारी किया था। तो अगर जिम कॉर्बेट पर डाक टिकट की बात आएगी, ठीक है, तो वो जारी किया था 1976 पर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जिम कॉर्बेट पर और कॉर्बेट नेशनल पार्क दोनों अलग अलग हैं। और 1976 में जिम कॉर्बेट पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था, और 10 साल बाद 1986 पर पार्क के लिए डाक टिकट जारी किया, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले नेशनल पार्क। तो जो दूसरा है वो है गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है। 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था, और जो ज़िला है वो उत्तरकाशी ज़िले में, एरिया 472 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो इसके प्रमुख जीव हैं, हिम तेंदुए के लिए बहुत फेमस है ये पार्क, कस्तूरी मृग, भूरा भालू आदि, ठीक है। तो आपको ये सब याद करना है। अब देखते हैं तीसरा, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। 1982 पे स्थापित हुआ था, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। इसका एरिया जो है 624 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख जीव जो है हिमालयन भालू, मस्क डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग, ठीक है। तो मोनाल और कस्तूरी मृग आप जानते हैं, राजकीय पक्षी मोनाल और राजकीय पशु कस्तूरी मृग। तो ये जो है दोनों हैं, ये नंदा देवी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, और हिमालयन भालू और मस्क डियर। और जो इसका मुख्यालय है पार्क का वो जोशीमठ है, ये भी आप जरूर याद करेंगे, ठीक है। और देखिए नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1988 में स्थान मिला, ठीक है। किसे? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को, ठीक है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं, नेशनल पार्क से काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। और इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में नंदा देवी नेशनल पार्क आता है, और फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है वो दोनों सम्मिलित आते हैं, ठीक है। तो आप जरूर याद रखेंगे 1988 में नंदा देवी जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र जो है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली। अब देखते हैं फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क
1882 में इसकी स्थापना हुई। चमोली ज़िले पे है। एरिया सबसे कम है इसका 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड का, ठीक है, याद रखेंगे, सबसे छोटा। अब देखते हैं 3600 मीटर की ऊंचाई में नर और गंधमादन पर्वत के बीच स्थित है, ठीक है। तो 3600 मीटर की हाइट पर ये है और नर और गंधमादन दो पर्वतों के मध्य स्थित है ये फूलों की घाटी। अब क्या है, पुष्पावती नदी यहाँ बहती है, ठीक है, आपको याद रखना है। पुष्पावती नदी का संबंध जो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क से है, और जो कामेत पर्वत से बहती है। तो कामेत पर्वत कहाँ है? चमोली में। और ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तराखंड का, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और मुख्यालय इसका भी जोशीमठ है, सेम एज नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने की थी, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। फ्रैंक स्मिथ जो है 250 बीज यहाँ से अपने साथ ले गया है, ठीक है। जब वो फूलों की घाटी में उसने पहली बार देखा तो 1931 में देखा था, और तब वो यहाँ आया और उसने 250 जो बीज हैं वो अपने साथ ले गया वहाँ, ठीक है, अपने देश। और उसने जो ये फूलों की घाटी का वर्णन किया है वो उसकी एक पुस्तक है द वैली ऑफ फ्लावर, उसमें किया है, ठीक है। अब अन्य नाम देख लेते हैं फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है उसके। गंधमादन, बैकुंठ, भिंडार पार्क, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्मिथ घाटी, ठीक है। अब फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में के केदारखंड में क्या बोला है? नंदन कानन, ठीक है। और कालिदास के मेघदूत में कालिदास ने इसे अलका कहा है। तो दोनों नाम आप याद करेंगे, ठीक है, कि नंदन कानन का किस में कहा गया है? केदारखंड में। और अलका मेघदूत में। तो दोनों आपको याद करना है। अब चलते हैं आगे। फूलों की घाटी को जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 2005 में, ठीक है। 1988 में नदेवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को, और 2005 में यूनेस्को को। तो उत्तराखंड से सिर्फ 2 साइट ऐसी है जो यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। अब देखेंगे पांचवा जो है हमारा नेशनल पार्क है वह है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। स्थापना हुई थी 1983 में, और यह 3 जिलों में विस्तृत है, ठीक है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। 3 जिलों में है तो इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा होगा। तो 820.42 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, लगभग 820 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह विस्तृत है। और उत्तराखंड का दूसरा बाघ संरक्षित केंद्र है, ठीक है। 2015 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व है, एक 1973 में जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, और उत्तराखंड का भी तोता कार्बेट नेशनल पार्क। और जो दूसरा टाइगर रिजर्व बना है 2015 में, वो उत्तराखंड का जो था राजाजी नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 2। और ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, फेमस जो है वो हाथियों के लिए। और जो इसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी शब्द जो है वो सी राजगोपालाचारी के नाम पर उद्यान का नाम है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रमुख जीव कौन से हैं। बाघ, हाथी, शेर, नीलगाय, जरूर याद करना है आपको प्रमुख जीव भी। और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट है वह है गंगोत्री नेशनल पार्क। स्थापना 1989 में, जिला उत्तरकाशी, एरिया 2390 किलोमीटर स्क्वायर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क। ये जरूर आपको याद करना है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? गोविंद नेशनल पार्क। और सबसे छोटे की बात आएगी तो फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी 87.5 जिसका एरिया है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे बड़ा जो है गंगोत्री नेशनल पार्क 2390 एरिया। अब प्रमुख जीव देख लेते हैं इसका। हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, मोनाल आदि, ठीक है।
तो ये था हमारा जो हमारी परीक्षावाणी सीरीज का पहला टॉपिक, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहे। धन्यवाद।